कैन यूज़ मेडिटेशन टू हेल्प ऑर्गेनाइज योर थॉट्स कि आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है, कल जो पढ़ना है कल देखें। एक ही लाइफ मिली है और मतलब व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, तो वर्क ऑन दैट। Self-discipline begins with the mastery of your own thoughts. अगर आपने अपने दिमाग को स्लेव नहीं बनने दिया तो आधी सक्सेस आपके हाथ ऑलरेडी लग चुकी है। Today we have somebody who's truly a champion क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया and that is the reason he got all India rank 98 in JEE Advanced. So let me introduce you to Rachit Aggarwal. Hi Rachit, how are you? Hi ma'am, I'm great. So Rachit, first of all many congratulations, इतना अच्छा रिजल्ट आपने यहाँ पे अचीव किया है। इतना ही इमेजिन किया था और एक्सपेक्ट किया था या बेटर किया था? नहीं, इमेजिन तो मैंने कम ही किया था कि ये बहुत इमेजिनेशन एक्सीड कर गया रिजल्ट काइंड ऑफ। सो इस इमेजिनेशन को एक्सीड करने के पीछे, इस रिजल्ट को एक्सीड करने के पीछे क्या वजह रही? डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? मेहनत कैसी थी आपकी? मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मतलब बहुत रिगरस एंड बहुत टफ प्रोसेस होता है ये मैं कहूँगा, बट इवेंचुअली धीरे धीरे अगर आपको फैमिली एंड टीचर्स का सपोर्ट मिले तो धीरे धीरे ओवरकम हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करके मुझे बताओ कि आकाश कैसे इंट्रोड्यूस हुआ आपके लाइफ में? आकाश मेरा बड़ा भाई है, तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था आकाश से। उन्होंने मेरे को बताया था कि लाइक जेई एग्ज़ाम होता है आकाश ऐसे, तो तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। देन आई वॉज एनरोल्ड इन आकाश इन 9th grade. I stayed there for 2 years, then continued my 11th and 12th with Aakash. Okay. And teachers मुझे लकीली बहुत अच्छे मिल गए एंड उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, टीचर्स ने मेरी इस चैलेंज को कंप्लीट करने में, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। इनफैक्ट यू नो जब सिबलिंग्स की बात आती है तो यूजुअली हम लड़ते हैं उनसे, लेकिन आप इंस्पायर हुए हैं उनसे। तो अब आपको अच्छा लग रहा है अपने डिसीजन को लेके? आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आपने जो सोचा था वो बिल्कुल सही प्लानिंग के साथ चल रहा है? हाँ, मतलब मैंने तो बेसिकली जेई से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे, था कि बस अपना पूरा देना और जो होगा होगा, तो उस हिसाब से तो मतलब ड्रीम जैसा रिज़ल्ट आया बिल्कुल, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। एंड हाँ, हार्ड वर्क तो रहता ही है। कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आप वीक थे और आकाश ने आपकी हेल्प की, आपको मोटिवेट किया? हाँ, मतलब मैथ्स मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था। इन जनरल वैसे सारे सब्जेक्ट काफ़ी डिफिकल्ट लगते थे, बट मैथ्स वाज एक्सेप्शनल। तो उसमें उनकी जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। तो मुझे ये बताओ कि यूजुअली ना सारे टॉपर्स हमेशा अपना एक पॉजिटिव साइड ही रखते हैं। कोई ऐसी वीकनेस थी तुम्हारी इस पूरी जर्नी में कि कोई सोशल मीडिया एडिक्शन था या फिर कंसंट्रेशन वीक हो रहा था? कुछ ऐसा फेस किया तुमने चैलेंज? हाँ, वो तो होता ही है सब में। मेरी काफ़ी थी, मतलब कुछ बता सकता हूँ मैं अभी कि जैसे सिली मिस्टेक्स बहुत होती थी मेरे से, लाइक कंसंट्रेशन, जब पेपर दे रहा हूँ तब दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वो कंसंट्रेशन टूट जाता था। एंड एक चीज़ थी कि मैं चाहता था कि मैं कोई यूट्यूब कुछ ना देखूं। बस सोशल मीडिया तो नहीं था, बट मैं यूट्यूब भी क्विट करना चाहता था, बट वो ऑन एंड ऑफ चलता रहा कि कभी मतलब किसी टाइम पीरियड के लिए ऑन हो गया, किसी के लिए ऑफ हो गया। तो ये एक वीकनेस थी कह लो। मुझे रचित अपने लिए भी जानना है कि अगर आप ऐसे ट्रैप में फंस जाते हो, जब आप एडिक्ट हो जाते हो सोशल मीडिया पे, तुमने क्या किया? आई वुड ऑल्सो यूज़ इट फॉर माई लाइफ। हाँ, मतलब मैं एक पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा डीप था सोशल मीडिया में, मैं लाइक बहुत ज़्यादा देखता था। तो मेरे लिए क्या काम किया कि मैं धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि लाइक मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, मुझे रिग्रेट होता है, इंस्टाग्राम चलाता हूँ रिग्रेट होता है, इट्स अ साइकिल, सुबह देखता हूँ रात को रिग्रेट होता है। एट पॉइंट आई गॉट बोर्ड ऑफ द साइकिल में, और मेरे को वो ब्रेक करना था। तो देयर वॉज अ स्नैपिंग पॉइंट कि लाइक नहीं, अब तो करना ही है, तो दैट रियली हेल्प मी। और कोई एक टाइम टेबल फिक्स किया था कि इसी तरीके से ही फॉलो करना है, या यू वर फ्लेक्सिबल इनफ कि आज कुछ और, नेक्स्ट डे कुछ और प्लानिंग करूँगा? टाइम टेबल का कॉन्सेप्ट मेरे लिए वर्क नहीं किया पास में कभी, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, बट आई लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, आई लाइक माई फ्रीडम, कि आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है, कल जो पढ़ना है कल देखेंगे। और फैमिली की सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, यूजुअली पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं इस टाइम पे आके, क्योंकि वो चाहते हैं ज़ीरो डिस्ट्रैक्शंस हों यू नो फॉर द चाइल्ड, सो दैट दे कैन कॉन्सेंट्रेट। आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा था? मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी नहीं कहा कि तू मतलब जेई के लिए कर, या फिर कभी फ़ोन ना चला। मैंने वॉलंटरीली ही उनको अपना फ़ोन दिया था। मतलब मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, चाहे अगर मैं 9-10 में कहता था मुझे नहीं भी पढ़ना, मुझे कुछ और करना है, उसको भी सपोर्ट करते थे। जब मैंने जेई की प्रेप किया उसको भी बहुत सपोर्ट किया। मेरे
मम्मा ने मुझे एक पढ़ने का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, पापा ने बहुत सपोर्ट किया। तो और मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे चाची चाचू, दादा दादी, छोटे भाई बड़े भाई, सब ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरी। अब जॉइंट फैमिली है तो डिस्ट्रैक्शंस होना बहुत ही कॉमन है, राइट? सो अगर कोई स्टूडेंट जो है इस वक्त डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रहा है, बट ऑब्वियसली उनके भी ड्रीम्स आप ही की तरह ही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन हो और वापस फोकस पे आ जाए? अगर मतलब तुम्हें आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो आई वुड से फाइंड अ सेफ डेडिकेटेड स्पेस इन विच यू हैव टू स्टडी। मतलब तुम वहाँ जस्ट पढ़ने जाते हो और कुछ नहीं करना वहाँ पे, कुछ और काम कहीं और करना है। तो लाइक वेन एवर यू एंटर दैट स्पेस तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ अब तो पढ़ने का टाइम हो गया। अगर तुम्हें इंटरनली तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्शंस है कि मुझे ये देखना है, वो देखना है, वो देखना है, वो तो काफ़ी हद तक तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। यू कैन यूज़ मेडिटेशन टू हेल्प ऑर्गेनाइज योर थाट्स, बट काफ़ी हद तक तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा वो। सो आपको लगता है कि आकाश ने आपकी इस जर्नी को और भी ज़्यादा बेटर किया, और अगर किया तो किस तरीके से किया? ऑनेस्टली मैं अपनी जर्नी आकाश के बिना इमेजिन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि जेई के लिए कैसे प्रेप करते, क्या एग्ज़ाम होता है। तो आई वॉज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन आकाश की जोन से उनके मॉड्यूल्स दिए। मतलब मैंने ब्लाइंडली काइंड ऑफ, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने कहा था कि ये अच्छा है, तो मैंने ब्लाइंडली काइंड ऑफ ट्रस्ट किया और फिर वो सॉल्व किए, टीचर्स की बात सुनी, जस्ट फॉलोड द प्रोग्राम एंड आ गया। मतलब अच्छा हुआ फिर एंड में। तो आपने बोला बड़े भैया ने बोला है तो करना है? नहीं, लड़ाई भी की थी मैंने। अच्छा। बट वही काफ़ी अप एंड डाउन्स के बाद हो गया। सो हम बहुत खुश हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू हियर कि जो भैया ने बोला आपने फॉलो किया, थोड़ा लड़े भी, बट आपने वो अचीव किया जो आप चाहते थे। सो अभी इस पढ़ाई को थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। क्या डिसाइड किया है? अभी एज सच उतना डिसाइडेड नहीं है। राइट नाउ तो मैं आईआईटी दिल्ली में सीएससी में एनरोल्ड हूँ, बट इतना कॉन्क्रीट प्लान नहीं है मेरा। आई नो कि कुछ अच्छा ही करना है, सबको होता है कुछ अच्छा ही करना है। तो अभी के लिए तो आई एम जस्ट वांट टू टेक पार्ट इन सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, टेक पार्ट इन सोशलाइजिंग, जो मैंने 2 साल मिस किया है। आई हैव टू मेक अप फॉर इट। तो क्या इंटरेस्ट और पैशंस और हॉबीज़ को आप परस्यू करने वाले हो? कुछ प्लानिंग बनाइए। वन ऑफ द इंटरेस्ट आई थिंक कोई एक स्पोर्ट करना चाहूँगा। राइट नाउ मैं इंक्लाइन टुवर्ड्स बैडमिंटन। कोई एक स्पोर्ट आई थिंक हर किसी को करना चाहिए, तो एक स्पोर्ट। एंड म्यूज़िक में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आई वुड लाइक टू लर्न टू प्ले सम इंस्ट्रूमेंट्स एंड लर्न टू राइट प्रॉपरली। आई राइट अ बिट बट आई लाइक टू राइट प्रॉपरली, तो उस तरफ जाऊँगा। तो मैंने नोटिस किया है रचित, जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है अभी तक, कि उसमें आपने वीकनेसेस थी आपके पूरी स्ट्रैटेजी में, और वो आप बहुत अच्छे से समझ भी गए थे अपने बारे में, एंड यू डिसाइडेड टू ब्रेक दैट साइकिल। सो इफ समबडी हु इज एग्जैक्टली इन द सिमिलर पोजिशन, उनके लिए आप क्या टिप देना चाहोगे कि इफ़ यू आर स्टक इन अ साइकिल, दिस इज़ हाउ यू कैन कम आउट? आई थिंक सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आपको बाहर से तो एडवाइस लेनी है, ठीक है, बट एक पॉइंट के बाद आपको वो मीनिंगलेस लगने लग जाएगी। इवेंचुअली जो काम करना है आप नहीं करना है, तो अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना, अपने आप के साथ सेल्फ टॉक करना इज़ अ रियली बिग एसेट टू यूज़ इन दिस। आस्क योर सेल्फ व्हाट डू यू एक्चुअली वांट। लाइक एक ही लाइफ मिली है, और मतलब व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, तो वर्क ऑन दैट। सो रचित, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अभी ये थॉट है कि आकाश ज्वाइन करें ना करें, कन्फ्यूजन है। कैन यू हेल्प देम इन मेकिंग अ डिसीजन कि हाउ आकाश हेल्प्ड यू इन प्रिपेयरिंग फॉर जेईई? आकाश ने तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज़। FTS शुरू होते हैं उनके फाइनल टेस्ट सीरीज़, उनमें जो क्वेश्चंस है वो आई वुड से अलग ही लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और उनके मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। आई थिंक मुझे तो बहुत हेल्प किया। लाइक आई कांट रियली इमेजिन कि मैं उसके बिना कैसे करता। एंड टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, आकाश के टीचर्स ने। लाइक कोई भी डाउट हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो, पढ़ने का मन ना कर रहा हो, तो उनके पास चले जाता था मैं। तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट मिला मुझे। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने अपना डिसीजन ले लिया, बाकी यू डिसाइडेड कि अब आकाश आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू रचित, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। This is very interesting when a student decides to embark on a journey
तो उसके बाद के डिसीजंस आपके बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। कैसा एनवायरनमेंट आपका हो वो अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट पूरा होना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा डिसीजन होता है कि किस इंस्टीट्यूट से आप उस ट्रेनिंग को परस्यू करना चाहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंस, नथिंग बीट्स आकाश।